इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि नींद क्या है, गहरी नींद कैसे ली जा सकती है और कम समय में गहरी नींद कैसे लें। इस वीडियो के आखिर में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति परेशान होकर बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। मैं रात को सोने से पहले विचारों से घिर जाता हूँ और मेरे मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं। अगर मैं सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर एक ही अवस्था में रहते थे। वो कभी करवट तक नहीं बदलते थे। रात को वो जिस अवस्था में सोते थे, सुबह तक वो उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो अक्सर उनके पास सोता था। आनंद को ये बात बहुत खलती थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध को एक ही भौतिक अवस्था में देखता। आनंद ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक ही भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजारी जा सकती है। वो अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते थे। उनके मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वो गौतम बुद्ध के पास गए। आधी रात में उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया और नींद से उठाकर क्षमा मांगी। बोले, तथागत मुझे क्षमा करें। मुझे पता है ये प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, लेकिन आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, जिससे मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही है। और इस समय मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने आपको आधी रात में नींद से उठाया। मेरे प्रश्न का उत्तर दें, मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, तथागत मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक अवस्था में बिताते हैं। आप जरा सा भी नहीं हिलते। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता हूँ। जब तक मेरा शरीर सोता है, मैं जागता रहता हूँ। सवाल ये नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं। शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? वास्तविक कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहते हैं। यानी हम नींद की अवस्था में भी करवटें बदलते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ चुका हूँ। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा। अब मैं पूरी तरह से सो जाता हूँ और मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है। मन जैसा मेरे अंदर कुछ नहीं है। इसी वजह से मुझे रात में करवट बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी ये सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए और मन शांत हो जाए तो आपका शरीर गहरी नींद में चला जाएगा। आप सो जाएंगे, लेकिन आप भीतर से जाग जाएंगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी आपकी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होती रहेगी। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वो अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तरह नींद नहीं आती। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो बेहोश हो जाता है, उसे अपने आसपास के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्धिमान व्यक्ति सो रहा होता है तो वो सोते समय भी जागता रहता है। जिस तरह से सुबह उसकी आंखें खुली होती हैं, उसी तरह से नींद की अवस्था में भी उसकी मन की आंखें खुली रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं सोता, जबकि एक साधारण व्यक्ति सो जाता है। वो नहीं जान पाता कि कब वो सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से झड़ में जागते रहते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य 5 कारण हैं देर तक जागने के और आसान नींद ना आने के। सबसे पहला कारण है बिस्तर पे सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर खाना भी खा लेते हैं, उस पर बैठकर पढ़ाई भी कर लेते हैं। ऐसे ही कई काम वो अपने बेडरूम में करते रहते हैं। शयन कक्ष का अर्थ होता है सोने का कमरा, यानी सोने का स्थान। लेकिन अगर इस कक्ष का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जाए तो हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं बन पाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर बहुत से दूसरे कामों को करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फोन पर बातें करते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मूवी भी देखते हैं और खाना भी खाते हैं। इस वजह से आजकल ज़्यादातर लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी जागते रहते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ सोने की जगह बिस्तर नहीं रह जाती। और ये बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सो पाते। बौद्ध भिक्षु आगे बोलते हैं, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और रात के समय ही वापस वो बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को ये पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब क्या है। बिस्तर पर जाने का मतलब है गहन निद्रा। अच्छी और चैन की नींद ना लेने का एक और कारण है, और वो ये है सोने का निश्चित समय ना होना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी सोना होगा और सोने का एक निश्चित समय बनाना होगा। निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। सोने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाएं। दोस्तों, अगर हम आज की लाइफ स्टाइल की बात करें तो ज़्यादातर लोग ना तो सोने का सही समय अपना पाते हैं और ना ही निश्चित समय पर उठ पाते हैं। ना ही वो इस बात का ध्यान रख पाते हैं कि उनको रात में हल्का खाना खाना चाहिए और जितना भूख हो उससे थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। इससे आप हल्का महसूस करेंगे और आपको नींद अच्छी आएगी। समय और जीवन के बीच जिन लोगों का सामंजस्य और नियंत्रण नहीं रहता, वही लोग अधिकतर शिकायत करते हैं कि उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती और वो दिन भर बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद एक चमत्कारिक दुनिया मानी गई है। अगर आप नींद को समझ लेते हैं तो आप नींद में ही अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं। अगर आप नींद को नहीं समझ पाते तो आप इसे और भी खराब कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि गहरी नींद ना आने का एक और कारण है, और वो ये कि सोने के पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो यही दिमाग में आने वाले पहले विचार होते हैं। इसलिए
जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह इन्हीं के साथ उठते हैं। सोते समय सबसे ज्यादा हमारा अचेतन मन सक्रिय होता है और इस समय जो विचार अंदर उत्पन्न हो रहे होते हैं वो विचार हमारा अचेतन मन सीधे तौर पर स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन नहीं कर सकता और वो ये नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बजाय हमें उन अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम रात को सोने से पहले अच्छी बातों के बारे में सोचें तो हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अच्छी और गहरी नींद ना आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने सुना ही होगा कि भारत में अक्सर ये कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके ना सोएं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती हैं और इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर होता है तो इस स्थिति में उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वो सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं। उत्तर की ओर सिर करके सोने वाले व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहते हैं और करवटें बदलते रहते हैं। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वो ये है कि वो किसी भी स्थिति में सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट के बल भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधा सोएं या फिर बाईं करवट पर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मोड़ सकता है और आपकी गहरी नींद में बाधा डाल सकता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी गर्दन मुड़ सकती है और आपके शरीर में तनाव महसूस हो सकता है और आप इस वजह से गहरी नींद नहीं सो पाएंगे। देर रात तक नींद ना आने और रात भर बेचैनी होने का पांचवा कारण है खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करना, जिससे वो देर से पचते हैं। अगर आप रात में भर पेट अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये आपकी नींद में खलल डाल सकता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए आप ऐसे पदार्थों का सेवन रात में ना करें तो ही ठीक है। सोने से करीब 3 से 4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। व्यक्ति बोलता है, मुनिवर, मैं समझ गया हूँ कि किन कारणों से गहरी नींद नहीं आती और किन कारणों से बेचैनी महसूस होती है, लेकिन क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें कुछ ऐसे क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तुम्हें गहरी नींद आएगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी एक सकारात्मक दिशा में जाएगा। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। सबसे पहले सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करना चाहिए। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। सबसे पहले सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करना चाहिए। नहाने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो वो ज्यादा प्रसन्न और निश्चिंत लगता है। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल या रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होगी और आपको चैन की नींद आएगी। सोने से पहले आप थोड़ा पानी पिएं, जिससे आपको काफी फायदा होगा। आपको रात में प्यास नहीं लगेगी और आपको बेमकसद रात में उठना नहीं पड़ेगा।
जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन करें, जो आपको गहरी नींद लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की है। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आप आज भी मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें, जिससे आपका शरीर जागृत होता है, और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और पूरी नींद ले सकें। इस तरह से व्यक्ति को उसके प्रश्नों के सारे उत्तर मिल गए थे और बौद्ध भिक्षु ने उन सभी तरीकों के बारे में बता दिया था जिससे उसे गहरी नींद आ पाए और वो चैन की नींद सो पाए। दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं नींद को गहरी और आरामदायक बनाने में। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, इन तरीकों को से आप चला भी अपना सकते हैं। आप भी निश्चिंत होकर सो सकते हैं अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।